जब भी इलेक्शन आते हैं तो टीचर्स यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो टीचर हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी मिल जाती है। आज जितना भी इलेक्शंस को लेकर चाहे वोटर्स की गिनती को लेकर काम हो या इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बीच में जो बच्चे हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, पढ़ाई का उनका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि टीचर्स अपनी इस ड्यूटी के चलते हुए स्कूल में नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे रह जाती है। अब इसी चीज़ को देखते हुए जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन अब आने वाले हैं, इन लोकसभा के इलेक्शंस को देखते हुए कि बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो, इसको लेकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू ने एक सर्कुलर निकाला है और टीचर्स को हिदायत दी है कि वो सबसे पहले निरंतर स्कूल आएंगे और स्कूल में सबसे पहले आधा दिन क्लासेस लेंगे, उसके बाद उन्हें जो अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शंस को लेकर वो निभाएंगे। इन दिनों लोकसभा इलेक्शंस को लेकर टीचर्स को बीएलओ की भूमिका जो है वो दी गई है, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की भूमिका दी गई है। वो बूथ लेवल ऑफिसर्स की भूमिका में घर घर जाकर वोट बनाते हैं और जो उनकी कई बार किसी वोटर्स की जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करते हैं। इस पूरी भूमिका को लेकर अब उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले वो स्कूल आएंगे और कम से कम आधा दिन वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद वो अपनी अतिरिक्त जो जिम्मेदारी दी गई है इनको बीएलओ की वो निभाएंगे। सीईओ ने इसको लेकर निर्देश जो निकाला है वो कंसर्न्ड हेडमास्टर, प्रिंसिपल और जेडीओ को ये निर्देश दिए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन टीचर्स की, जिन शिक्षकों की ड्यूटीज़ लगी है इलेक्शंस को लेकर, पहले वो स्कूल पहुँचें और स्कूल में कम से कम आधा दिन बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद वो अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाएं। इसको लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। आमतौर पर आप देखा होगा कि ऐसी स्थिति में पूरे दिन टीचर्स जो हैं वो अपनी इलेक्शन ड्यूटी में बिजी रहते हैं, लेकिन बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसी को देखते हुए कंसर्न जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन स्कूलों के यहाँ पे ये स्कूल स्थित हैं, उनके आगे उस इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे पंच, सरपंच हैं, वो इसको लेकर उनकी कड़ी प्रतिक्रिया थी, उनकी नाराज़गी थी कि इस तरह के जब ड्यूटीज़ टीचर्स को दी जाती है तो बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर सफ़र करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अब सीईओ जम्मू ने इसके निर्देश जो हैं जारी किए हैं ताकि बच्चे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। और वैसे भी पेपर आने वाले हैं, इसी 1-2 महीने में बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। लोकसभा के इलेक्शंस भी अप्रैल और मई में हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था, जिस पर शिक्षा विभाग ने अब एक्शन लिया है। टीचर्स को कहा गया है कि वो कम से कम अपनी क्लासेस पहले हाफ में ज़रूर पढ़ाएंगे। जो पहला हाफ होगा उस समय बच्चों की पढ़ाई होगी और सेकंड हाफ में वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पूरी करेंगे। अब ये जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बीएलओ की, ये सर्विस रूल के तहत इनको ये ड्यूटी दी गई है। ये इलेक्शंस ड्यूटी जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंगली उनको दी गई है, यानी कि उन्हें पढ़ाना भी होगा और जो अतिरिक्त जिम्मेदारी इलेक्शन ड्यूटी को लेकर दी गई है वो भी उनको निभानी होगी। इसका पूरा ध्यान रखना होगा ताकि किसी तरह भी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और टीचर्स को अपने काम के साथ जो एडिशनल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके साथ एक बैलेंस बनाना होगा ताकि दोनों काम हो, ना बच्चों की पढ़ाई सफ़र करे और ना ही इलेक्शंस को लेकर जो उनको काम दिया गया है बीएलओ का, बूथ लेवल ऑफिसर का, वो सफ़र करे। बूथ लेवल ऑफिसर में इन्हें घर घर जाकर नए वोटर्स को इंक्लूड करना है और अगर किसी वोटर्स की कोई करेक्शन करनी है, कुछ उसमें मिस्टेक है, त्रुटियां हैं, उसे ठीक करना है। ये इन टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए सीईओ जम्मू ने ये निर्देश जारी किए हैं कि पहला आधा दिन ये टीचर्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इलेक्शंस ड्यूटी की दी गई है वो उसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे।